नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने समर कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए समर कैंप का ले रहे आनंद। दिनांक 21 मई 2025 को पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में समर कैंप का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम बाबा विजेंद्र योग शिक्षक ने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को योगा कराया और योगा से होने वाले फायदों को बताया। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने प्रथम दिन होने वाले सभी कार्यक्रमों से अवगत कराया। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को 4 अलग अलग ग्रुपों में सदनों में नेहरू, गांधी, सुभाष और आजाद सदन में बांटा। इन चारों सदनों में मैं देशज हूँ एवं मैं लेखक हूँ पर एवं रस्साकसी म्यूजिकल चेयर पर कार्यक्रम हुए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने खूब अच्छे से आनंद लिया। रस्साकसी में सुभाष सदन प्रथम रहा। म्यूजिकल चेयर में छात्राओं में सुहाना 7A और छात्रों में कुणाल 7B जीते। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा के साथ संजय कुमार, पौरुष राजन, राकेश कुमार, पीयूष उजाला, विवेक कुमार आर्य, श्रीमती सीमान चौधरी, गुरिशा रानी, पूजा शर्मा, पारुल सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। देखें खबर विस्तार से। अगर हमारा स्वस्थ है तो समझ लो कि कर कर रज रज सब स्वस्थी है। चंचलता आएगी, फुर्ती आएगी, चुस्ती आएगी। किसके द्वारा? योग के द्वारा। हर घर प्रकार रामुन चावन अमोज मोज खत्म। 8 बार चाय है जो माँ अपने बच्चों को चाय पिलाती है, भूलवश विस्पान कराती है, बहुत बड़ी गलती है। चाय छोड़ दो और सुबह जलपान करो, दोपहर के भोजन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। तो सर से जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य महोदय जी कुलभूषण शर्मा जी से, और समर कैंप के माध्यम से बच्चों को क्या कुछ सिखाने की यानी कि प्रक्रिया की जाएगी। जी सर, AMB न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले मैं AMB न्यूज टीम का अपने इस विद्यालय परिवार में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जहां तक समर कैंप की बात है, तो शासन के द्वारा निर्धारित किया गया था कि सभी विद्यालयों में दिनांक 21 मई से 10 जून के मध्य में समर कैंप का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में कराया जाएगा। किंतु आगामी दिशा निर्देशों में दिनांक 21 मई से 10 जून के बीच में राजकीय इंटर कॉलेजों में तो अनिवार्य रूप से ये व्यवस्था लागू की गई है। माध्यमिक जो एडेड स्कूल्स हैं और वित्त विहीन प्राइवेट स्कूल्स में स्वेच्छा से उनको समर कैंप आयोजित कराने के आदेश दिए गए हैं। उसी क्रम में जिला विद्या निरीक्षक महोदय गौतम बुद्ध नगर द्वारा जो बैठक आहूत की गई, तो उसमें मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने कहा भाई पब्लिक इंटर कॉलेज एक अच्छे विद्यालयों में से है, तो यदि प्रधानाचार्य जी आपकी सहमति हो, आपके बच्चे आपके गार्जियन सहमति दें, तो आप अपने विद्यालय में भी उसे अच्छे ढंग से संपन्न कराएं। तो उसी क्रम में विद्यालय में दिनांक 21 तारीख से और 10 जून के बीच में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पठन पाठन से अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं वो इस समर कैंप में आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे तक योगा की क्लासेस जो होंगी वो अनिवार्य रूप से होंगी। उसके अलावा अन्य खेलकूद की गतिविधियां, मनोरंजन संबंधी गतिविधियां, कला, विज्ञान, गणित आदि पठन पाठन के पाठ्यक्रम से अलग गतिविधियां ऐसी हैं जो तिथिवार हमने उनको निर्धारित किया है। ऊपर से जो गाइडलाइन आई हुई है शासन की ओर से, उन गाइडलाइन के अनुसार सारी गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। हमने अपने अध्यापकों की तिथिवार उनको ड्यूटी लगाई गई है कि कौन कौन से अध्यापक कौन कौन से दिन यहाँ उपस्थित रहेंगे, आकर बच्चों को अच्छे तरीके से उन गतिविधियों के बारे में समझाएंगे, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे, छुट्टी के बाद सभी स्टाफ जाना चाहते हैं कि हम घर पहुंचे। जी, सभी घर जाना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आप विद्यालय में छुट्टी के बाद लगभग 3 से 4 घंटे और अलग अतिरिक्त देते हैं। आखिरकार विद्यालय में करते क्या है? देखो, ये एक विधिवत समय है कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारी विद्यालय की व्यवस्था पठन पाठन के जो कालांश निर्धारित है उनमें हमें पढ़ाना है, वो व्यवस्था देखनी है। उसके अलावा बहुत सारे कार्य हमको इस विद्यालय में संपादित करने पड़ते हैं जो प्रधानाचार्य के पद के अनुरूप हैं, और उनको उस समय में हम नहीं कर पाते हैं जो पठन पाठन का समय होता है। उसके अलावा गार्जियंस की हमारे ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने पठन पाठन के अलावा 11 बजे के बाद संपर्क करते हैं, तो वो कम से कम 2 से 2:30 बजे तक 3 बजे तक तो उन्हीं के हम गार्जियंस हमारे पास आते रहते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। उसके बाद
सीसीटीवी कैमरे, 2-2 कैमरे हमारे प्रत्येक विद्यालय कक्ष में लगे हुए हैं। तो मैं बैठकर कम से कम 1 से 1.5 घंटे प्रत्येक कक्षे के सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण करता हूं, जो रिकॉर्डिंग होती है आज पूरे दिन में हमारी इस कक्षा की क्या गतिविधियां रही हैं, हमारे अध्यापकों ने कहीं कोई कोताही किसी तरीके की तो नहीं बरती है, कहीं कोई छात्र छात्राएं अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी गतिविधियों में मेरा समय इस तरीके से होता है और मेरा ये मन है, मेरी इच्छा रहती है, मेरा ये जन्म से ही इस विद्यालय से लगाव है और मेरा ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समय में अपना इस विद्यालय के लिए दूं, ये मेरी पूर्ण इच्छा रहती है। जी सर।